दिल्ली विधानसभा चुनाव और प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जश्न का माहौल है। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए ढोल नगाड़ों के बीच आतिशबाजी कर रहे हैं। इस मौके पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास ने जो कीर्तिमान बनाए हैं उसमें अब दिल्ली की जनता ने भी अपनी मोहर लगा दी थी। अभी तक यहाँ की जनता भ्रम में थी, अब उसको इस बात का एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही सर्वांगीण विकास हो सकता है। यही कारण है कि इस चुनाव में उसने भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है और पार्टी भी इस विश्वास को कायम रखने का पूरा प्रयास करेगी। दिल्ली ने और अयोध्या के मिल्कीपुर के लोगों ने राष्ट्रपिता के कुंभ में स्नान किया है। यानी जो हमारे देश के अंदर राष्ट्रपिता है, उस राष्ट्रपिता में, उस कुंभ में दिल्ली के लोगों ने स्नान करके राष्ट्र के हित में भाजपा का साथ दिया है। इसके लिए दिल्ली के लोगों को, अयोध्या के लोगों को शुभकामनाएं, बधाई है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी राष्ट्र के उत्थान के, राष्ट्र के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनके आह्वान पर इस बार दिल्ली के लोगों ने राष्ट्रपिता के कुंभ में स्नान किया है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में कुदई चौकी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी दिल्ली जीत पर भव्य जश्न मनाया। इस अवसर पर ढोल नगाड़ों की धुन पर भाजपा कार्यकर्ता ने नृत्य किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर जश्न मनाया। और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटआउट एवं चित्रों के साथ बधाइयां देते हुए एक भव्य विजय जुलूस निकाला, जो कुदई चौकी से शुरू होकर गदौलिया चौराहे तक पहुंचा। रास्ते पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, मोदी योगी जिंदाबाद और भाजपा जिंदाबाद के नारों के साथ जीत का उत्सव मनाया। इस मौके पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा ने कहा कि दिल्ली की जनता ने भाजपा की विचारधारा को स्वीकार करते हुए मोदी जी की नीति और रीति को पसंद किया है। यह जीत विचारधारा की जीत है। जनता दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहती थी और उन्होंने डबल इंजन की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ढोल नगाड़े मिठाई पटाखे के साथ दिल्ली की जीत पर दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं। हम काशीवासी उनका हृदय से वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पहले भी दिल्ली की जनता ने हमें आशीर्वाद देने का काम किया, साथ के साथ लोकसभा की सीटें देकर के आज उन्होंने दिल्ली में सरकार बना के भारतीय जनता पार्टी को हमें दोहरा आशीर्वाद दिया है। इसके लिए हम उनके सदैव आभारी रहेंगे और दिल्ली की जनता की सेवा में निरंतर कार्यरत रहेंगे तथा प्रदेश में मिल्कीपुर की सीट जीतने पर योगी जी और मिल्कीपुर की जनता को हम आभार व्यक्त करते हैं, उनका वंदन अभिनंदन करते हैं। मिल्कीपुर में जो हमें आशीर्वाद मिला है वो भी अभूतपूर्व है, हम उसका भी आभार व्यक्त करते हैं जनता का। गुलाबबाग स्थित भाजपा कार्यालय पर भी दिल्ली जीत का जश्न जोरदार तरीके से मनाया गया। यहां उपस्थित विधायक सौरभ श्रीवास्तव, महापौर अशोक तिवारी, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ खुशियां बांटी। इस दौरान आतिशबाजी के साथ लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर पीएम मोदी और सीएम योगी के जयकारे लगाए। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सोहन लाल, आर्य पार्षद विजय त्रिवेदी, ओम प्रकाश यादव, बाबू धीरेन्द्र शर्मा, विनोद यादव, आदित्य गोयनका, शंकर जायसवाल, कन्हैया लाल सेठ, आलोक श्रीवास्तव, प्रदीप जायसवाल, अखिल वर्मा, सीता साहू, गोपाल जी, दीपू चौरसिया, निर्मल मिश्रा, धर्मचंद, अजीत जायसवाल आदि शामिल रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में आज दिल्ली का सूखा खत्म हुआ भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय राजनीति का जो सबसे भ्रष्ट जो चेहरा था केजरीवाल, भारतीय राजनीति का कलंक, उसका सफाया हुआ। और दिल्ली की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुन के एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है और आने वाले समय केवल विकास पर विकास का हो। जीत का जो 27 साल बाद जो कमल दिल्ली के अंदर खुला है, भारत का एक प्राण है दिल्ली, जो राजधानी है, उसमें 27 साल कमल का फूल खिला है। इनका श्रेय विकास को जाता है, हमारे प्रधानमंत्री को जाता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाता है, हमारे गृह मंत्री को जाता है, और उसके साथ साथ जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोगों ने इस बार लपट कर, इस बार जो केजरीवाल का जो जाल था, भ्रष्टाचार का जाल, जो लूट का एक संगठन उन्होंने बना रखा था, उसको आज मिथक को उसको तोड़ा गया है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में देखिएगा 5 साल के अंदर जो सूखा पड़ा था दिल्ली के अंदर, एकदम हरियाली आएगी। ये जब जीत जाते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है, चुनाव आयोग सही हो जाता है। ये जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है, चुनाव आयोग को ही प्रश्न ये उठा रहे हैं। वह चुनाव आयोग जो निष्पक्षता से सारे चुनाव करा रहा है, उस पर इस तरह के आरोप लगाना इनकी
मानसिक स्थिति को दर्शाता है। ये दिन भर बेईमानी करते हैं तो सबको बेईमान समझते हैं। सावन के अंधे चारों ओर हरियाली नजर आती है। वाराणसी में भाजपा कार्यालय पर दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी में नीची बाग स्थित भाजपा कार्यालय पर भी लोगों ने ढोल व पटाखे छोड़कर दिल्ली जीत की खुशी मनाई। इस दौरान संजय केसरी पार्षद, इंद्रेश सिंह पार्षद, नरसिंह दास सभापति सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में हुए विजय की खुशी में रामनगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकालने के साथ ही मिठाइयां बांटी। विजय जुलूस पूरे नगर में भ्रमण करने के उपरांत किला शास्त्रीय चौक होते हुए मनसा देवी मंदिर के पास समाप्त हुई। जुलूस में कार्यकर्ता मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सुश्री आशा गुप्ता, प्रीति सिंह, अशोक जायसवाल, डॉक्टर अनुपम गुप्ता, अजय प्रताप सिंह, राजेंद्र सिंह पटेल, डॉक्टर आर.के. सिंह, एडवोकेट राजकुमार सिंह, गौरव मोदनवाल, पार्षद लल्लन सोनकर, पूर्व सभासद मनोज यादव, नंदलाल चौहान, सुनीता गुप्ता आदि शामिल रहे। इसी क्रम में वाराणसी के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा के नेतृत्व में भी एक जुलूस का आयोजन किया गया, जिससे सबसे पहले लोगों ने हंसराज विश्वकर्मा को इस जीत पर मिठाई खिलाकर अभिवादन किया और उसके बाद सभी कार्यकर्ता एक दूसरे को अबीर लगाकर उत्साहवर्धन किए। उसके बाद विशाल जुलूस कंचनपुर से उठकर क्षेत्र भ्रमण कर वापस कंचनपुर में आकर समाप्त हुआ। इस जुलूस में सुसुवाही के पार्षद सुरेश पटेल और गुड्डू, पार्षद रंजीत सिंह एवं करौंदी के पार्षद श्याम भूषण शर्मा, पूनम मौर्य और तमाम महिलाओं ने अपनी सहभागिता इस जुलूस में दी। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में कार्य हो रहा, प्रदेश में कार्य हो रहा है। और जैसा कि दिल्ली की मैं बात बताऊं तो दिल्ली में हम लोगों को लगातार दिल्ली चुनाव में पहले से ही अरविंद केजरीवाल का जो कुशासन था उससे लोग काफ़ी पीड़ित थे और पहले से हम लोग जानते थे कि बम्पर जीत हम लोगों की होगी। और आज 26 साल बाद हम लोग माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने जा रही है और डबल इंजन की सरकार दिल्ली का खूब विकास करेगी। और वहाँ की जनता भी जानती थी कि जब तक दिल्ली की डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी तब तक यहाँ का विकास नहीं हो पाएगा। सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। आपदा की विदाई के शुभ अवसर पर मिठाई बांटकर हम एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और पूरा उत्तर प्रदेश और दिल्ली की जनता, भारतीय जनता पार्टी और हमारी किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान सभी बहुत खुश हैं और हम सभी बहुत शुभकामना देते हैं। आने वाले समय में दिल्ली में जिसकी भी सरकार बने, हम यह मांगते भी हैं कि यमुना को साफ़ किया जाए। आपदा को जैसे साफ़ किया गया वैसे ही यमुना जी को साफ़ किया जाए, पूर्ण शराबबंदी लागू हो। अच्छा। बिहार की तरह। मिल्कीपुर पे क्या कहेंगे, यहाँ बम्पर जीत के लिए है, 60,000 वोटों से ज़्यादा से जीत के लिए है। बाबा की सरकार है। बाबा एक सन्यासी। अयोध्या देखिए, आप जान लीजिए कि अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में हम लोग लोकसभा चुनाव में किन्हीं कारणों बस विजय नहीं मिल पाई। जनता ने उसके बदले इतनी बड़ी जीत दे करके उस गम को भुलवा दिया है। हम सभी बहुत खुश हैं और क्षेत्र का और मिल्कीपुर का खासकर बहुत विकास होने वाला है।